हेलो एवरीवन। डेली बेस पे जो हमारा जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और करंट अफेयर का जो सीरीज़ चल रहा है, आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। पर इससे पहले कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। कई लोगों का डाउट्स बार बार ये आ रहा है, खासकर करंट्स को लेकर कि करंट्स के टॉपिक कहाँ से मैं रेडी करूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, करंट आप लाइक इस तरीके से तैयार मत करिए कि भाई 6 या महीने 8 महीने का करंट अफेयर देख, ऐसे नहीं, बल्कि आप टॉपिक वाइज रेडी करिए। टॉपिक वाइज इन द सेंस कि देखिए, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ 4-5 ऐसे टॉपिक है जो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ और यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। एक तो जैसे G20 मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रहा है वो दूसरा टॉपिक हो गया। इसके साथ ही अभी जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ अवार्ड हो या फिर नोबेल प्राइज़ हो या ऑस्कर अवार्ड हो या फीफा वर्ल्ड कप से हो, ये सबसे आपके डायरेक्ट हॉट टॉपिक हैं, वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, नेशनल पार्क हो गया, नेशनल बर्ड सेंचुरी हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी कि टॉपिक वाइज रेडी करिए, ऐसे सब कुछ मत पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं है। टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो आपके चांसेस। पिछले वीडियो में मैंने जो है यहाँ तक आपको कंप्लीट किया था और अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि करंट अफेयर आपको 6 महीने का नहीं, ऐसे 6 या 8 महीने का नहीं दे करके, बल्कि टॉपिक वाइज देख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में करा दिया था कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किस कंट्री को जानते हैं, तो वो हम जानते हैं बेसिकली जापान को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो इसका भी मैंने बता दिया था, इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। और मैंने आपसे पूछा, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि कुचिपुड़ी जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, कुचिपुड़ी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन दिल्ली हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया का कैपिटल कब बना था, आपसे पूछे। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि बंगाल का स्प्लिट कब हुआ था, बंगाल का स्प्लिट या ब्रेक कब हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं ना, वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन जो है वो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पीकॉक होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच प्लैनेट इज़ नॉन एज दी गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, मतलब गैलेक्सी टाइप इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसको हम जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 सैटर्न होगा। यानी कि सोलर सिस्टम आप ज़रूर देख लीजिएगा, सोलर सिस्टम से आपके क्वेश्चन पूछते ही है। मतलब सोलर सिस्टम में ये है कि मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, अर्थ ट्विन किसको कहते हैं, तो ये आपको आंसर बताना है। बट सोलर सिस्टम इस टाइप के आपके सवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच प्लैनेट कंटेन सेकंड मैक्सिमम सैटेलाइट्स, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सेकंड सबसे ज़्यादा है। मतलब फर्स्ट में तो आपको मालूम है कि जुपिटर है, पर सेकंड में या सेकंड नंबर पे किसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी सैटर्न होगा। ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट्स ऑफ सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट सैटेलाइट सबसे पूछा जा रहा है, यानी सबसे बड़ा सैटेलाइट किसके पास है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, गैनीमेड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपने नेशनल फ्लैग तो देखा ही होगा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछता हूँ कि इस बार जो रिपब्लिक डे मनाया गया उसके चीफ गेस्ट कौन थे। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर बात करें नेशनल फ्लैग का, तो वो आपका होगा 3:2। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज़ रिटन नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग को इनमें से किसने लिखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता टू महात्मा गांधी, यानी इनमें से कौन जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का टाइटल दिए थे। करेक्ट आंसर इसका जो होगा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है इंडियन कैलेंडर फॉलो विच पैटर्न, जो भारत का जो कैलेंडर है, इंडियन कैलेंडर पूछ रहा है, यानी कि इंग्लैंड का नहीं, इंग्लिश से नहीं पूछ रहा है, इंडियन पूछ रहा है। तो इंडियन कैलेंडर जो होता है वो साका संवत को फॉलो करते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन, पेस मेकर इनमें से किससे एसोसिएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हार्ट से है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एज मास्टर ग्लैंड, इनमें से किन्हें हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे ह्यूमन यूज विच मेटल फर्स्टली, ह्यूमन जो है किस मेटल को सबसे पहले यूज़ किए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, कॉपर को पहले यूज़ किए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ लोकसभा, इनमें से कौन सा आर्टिकल लोकसभा से एसोसिएटेड है, आपसे पूछा जा सकता है। मैं आर्टिकल की बात आई तो फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल हैं उन सबको आप देख लीजिएगा।
अब बात फंडामेंटल राइट का, ये आर्टिकल का है, तो आर्टिकल में कुछ चीज़ें पहले बता दूंगा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इसके अलावा इम्पीचमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट नहीं बल्कि अमेंडमेंट देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ देख लीजिएगा, मतलब जो आजकल जैसे एजुकेशन रिलेटेड जो एनईपी आए, एनईपी तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एनईपी से एक सवाल रहेंगे। सेंसस 2011 का जो सेंसस हुआ उससे एक सवाल पूछे ही जाएंगे, तो वो इतना सारा देख लीजिएगा एटलीस्ट। इसके अलावा इमरजेंसी रिलेटेड आर्टिकल जो था, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, इन सब को लेकर आप आर्टिकल जरूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल आप इसका आंसर तो जान गए। राज्यसभा का जो होता है वो आर्टिकल 80 राज्यसभा का शो करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि अभी अपडेटेड नहीं है क्योंकि अपडेटेड में तो बढ़ चुका है यहाँ पे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का, वो ऑप्शन 4 होगा। अभी के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से 5 लाख होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बट ऐसे ज़्यादा है। कह रहा है एस्ट्रोनॉट सी ऑटर स्काई एज, मतलब जो एस्ट्रोनॉट होते हैं अगर वो अर्थ को देख रहे होते हैं या स्काई को देखते हैं तो उनको कैसा दिखता है, उनको ब्लू दिखता है। ऑप्शन सेकंड जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्टली मेट्रो ट्रेन वाज स्टार्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि मेट्रो ट्रेन सबसे पहले किस शहर में, इंडिया के किस शहर में स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 58 का ऑप्शन थर्ड, कोलकाता में हुआ था। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगर आपसे ट्रेन का पूछ दे तो आप बताइएगा ट्रेन कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उसका आप कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तो ट्रेन की बात आई, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है बताना। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे आपको इसका तो मैंने से करेक्ट आंसर बता ही दिया कि कोलकाता होगा, बट हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे पूछा था, वो आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे इन विच ईयर इंडियन रेलवे वाज इस्टेब्लिश, भारतीय रेलवे कब इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, 1853 में। अब जैसे बात इंडियन रेलवे का आ गया तो आपसे कई बार कई सारी चीज़ ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ दिया जाता है, जैसे इन्वायरमेंटल को लेकर कई सारे जो स्टेप लिए गए थे वो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बजट यूज इन इंडिया, इंडिया में कौन सा बजट यूज किया जाता है। ये बजट जो आता है ना वो किस टाइप का बजट होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सरप्लस बजट होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरप्लस बजट में होता ही है ना कि पहले ही जो है एक एक्सपेक्टेड डेटा मतलब शेयर कर दिया जाता है कि जैसे कई बार आप सुनते हैं कि हाँ भाई इतने करोड़ का बजट आया, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो क्या होगा बात कीजिए, बट पहले ही बता दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, राकेश शर्मा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये तो मालूम ही होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। आपसे मैं यहाँ पूछ लेना चाहूँगा WHO का चीफ कौन है। WHO का एक तो WHO का चीफ कौन है और दूसरा UN का चीफ कौन है। और इसके अलावा UN बॉडी से आप ये, क्योंकि UN से एक क्वेश्चन पूछा जा ही रहा है, तो UN का हेड क्वार्टर, UN बॉडीज़, एक तो UN का हेड क्वार्टर होगा, उसके जितने बॉडी उनका हेड क्वार्टर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इस टाइप से। कह रहे व्हेन वी ऑब्जर्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा 14 सितंबर। डे एंड डेट्स तो पूछता है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड रॉकेट इन इंडिया, इनमें से मतलब रॉकेट किन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। इंडिया में जो है टीपू सुल्तान के द्वारा रॉकेट स्टार्ट किया गया था, इन्वेंट किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ब्रिटिशर्स हैज़ फॉट फॉर इंडियन फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, मतलब था ब्रिटिशर्स बट अगेंस्ट वो जो है इंडिया में इंडिया की आज़ादी में उसने जो है बैटल लड़ा था, बल्कि या उसके लिए लड़ाई लड़ा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 65 का, वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, विलियम गॉर्डन के नाम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच कंट्री शेयर द लैंड बॉर्डर विद मैक्सिमम कंट्री, आपसे पूछ रहे कौन सा ऐसा कंट्री है इस वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो अभी ऑप्शन के हिसाब से चाइना होगा, और अगर चाइना नहीं रहे और मान लिया रसिया रह जाए तो आप रसिया करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैदराबाद इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर, हैदराबाद किस रिवर के किनारे है। जैसे एक तो हैदराबाद हो गया, दूसरा आगरा हो गया, तीसरा दिल्ली हो गया, किस नदी किनारे, तो आपसे पूछ सकता है, आप देख लीजिएगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका मूसी रिवर है, उसके किनारे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच गैस मेनली फाउंड इन बायोगैस, बायोगैस में या बायोगैस अपने देखे उसमें मेनली कौन सा गैस पाया जाता है। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो
करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करे अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ये एंटी क्लॉकवाइज में। ऑप्शन सेकंड जो होगा वेस्ट टू ईस्ट वुड बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करे इन विच ईयर अमेजन वाज इस्टेब्लिश, किस साल अमेजन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आपसे इसमें अब ऐसे पूछ सकता है कि गूगल का गूगल का सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है। इस तरीके से कुछ फाउंडर भी पूछ सकते हैं। बायजूस का तो बहुत कम रेयर पूछा जाता है। टेस्ला का सीईओ कौन है, इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा जो मैं फाउंडर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जैसे कि जॉब बेजोस हो गए, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, जो टेस्ला तो अब समझ में आ ही रहा है, इसके अलावा गूगल का हो गया। ये जो 4-5 जो है वो जो काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं, उसका थोड़ा सा आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु सेड स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, स्वतंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 71 का ऑप्शन थर्ड बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यूज़ किया गया था। अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं विच वा द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 72 का ऑप्शन थर्ड उदंत वार्तांड जो है इंडिया का पहला न्यूज़पेपर हिंदी न्यूज़पेपर था। यहाँ पे कुछ मेरे माइंड में सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे एक आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी में जो है आप सॉइल से रिलेटेड, रॉक से रिलेटेड, कितने टाइप्स के रॉक्स हैं उसके एग्जांपल, सॉइल, फॉरेस्ट, रेंजेज, ये 4 टॉपिक अच्छे से क्लियर है। इनमें से कोई ना कोई एक 6 सवाल आपके आ सकते हैं जामिया एंट्रेंस में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन विच गैलेक्सी, यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है उसी सोलर सिस्टम का कहीं ना कहीं अर्थ एक पार्ट है। तो अल्टीमेटली वो अर्थ भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। जैसे आप ऐसे लॉजिकल लगाइएगा कि आप हैं और आप कहीं ना कहीं अर्थ के पार्ट हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है इनमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, मिल्की वे गैलेक्सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे तुलसीदास हैज़ रिटेन रामचरितमानस इन विच हिंदी स्क्रिप्ट, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 74 का वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, अवधी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था रामचरितमानस को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे इंडिया हैज़ वॉन 8 टाइम्स गोल्ड इन विच ओलंपिक गेम, इंडिया जो है 8 टाइम जीत चुके हैं क्या ओलंपिक गेम में, इनमें से किस खेल में। तो 75 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड होगा, हॉकी में इंडिया का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक का हेड क्वार्टर कहाँ है, आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक का जो हेड क्वार्टर है वो आपका लॉजेन में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज़ नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक लोगो, ओलंपिक लोगो में इनमें से कौन सा कलर नहीं है। इनमें से ब्राउन जो कलर नहीं है, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन नहीं है, सॉरी हाँ ब्राउन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 जो होगा वो रॉन्ग होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ओलंपिक 2020 वाज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच कंट्री, ओलंपिक 2020 जो है वो किस कंट्री में, 2020 का अभी 23 का देखा ही आपने कि कहाँ हुआ, तो ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ऐसे थर्ड होगा, 2020 में ही हुआ था, लेकिन 2020 का नहीं पूछेगा, रिसेंट में वो उसका पूछेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हु रोड फेमस सॉन्ग झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, जो सॉन्ग कई बार आप गाते हैं वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, श्याम लाल गुप्ता प्रसाद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम ब्लड, इनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है जो यूरिया को फ़िल्टर करता है ब्लड में, या ब्लड में जो यूरिया होता है उसको फ़िल्टर कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 किडनी। इसलिए कहा जाता है पानी ज़्यादा पिएंगे, पानी जितना ही ज़्यादा पिएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। अब तो और गर्मी है, आपको पीना भी चाहिए। कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड विथ विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इनमें से किससे एसोसिएटेड है। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा, शहनाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज़ नॉन एज हिमाद्री, इनमें से किस रेंज को हम हिमाद्री रेंज के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा, ग्रेटर हिमालय जो है हिमाद्री रेंज के नाम से जाना जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है जॉन्डिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन, जॉन्डिस जो है किस ऑर्गन से एसोसिएटेड है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट लीवर से है।
तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ पहला, उसके बाद आगे हम एट देन में 2-3 बात इन्फॉर्म करना चाहेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि जामे के BA पॉलिटिकल साइंस या BB.Com या BSW या BLLB या ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी जामे के बैचलर कोर्स में आप एंट्रेंस दे रहे हैं, आप लोगों के लिए मॉक लाया गया है। तो जिस भी कैंडिडेट्स को मॉक ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, और वो मॉक टोटली आपका एंट्रेंस ओरिएंटेड है, काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो जिस भी कैंडिडेट्स को मॉक के बारे में डिटेल जानना है, हालांकि हमने पोस्ट कर रखा है, बट स्टिल अगर आपको जानना है, ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा इस नंबर पे 7479457442 पे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट्स आता है आपको इस चैनल पर जरूर मिल जाता है।